बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकूक़ुल इबाद फ़र्ज़ुल आइन और सबसे बड़ा फ़र्ज़ मनसबी जिसकी अतात अल्लाह पाक ने अपनी अतात के बाद इंसान पर वाजिब कर दी है। सबसे पहले अतात जो है वो अल्लाह पाक की अतात है और सेकंड जो है वो हम पे फ़र्ज़ुल आइन जो है वो सबसे बड़ा फ़र्ज़ हकूक़ुल इबाद है। और एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा बैक द कैमरा हम आपको उनकी तमाम समाजी कामों की लिस्ट दिखाते रहे, बताते रहे, और ऑन द कैमरा आपने GM न्यूज़ पे, वॉइस न्यूज़ पे, स्पेशल न्यूज़ पे, तमाम नेशनल चैनल्स पर भी आप देखते रहे कि एक ऐसी शख्सियत जो अपने इलाके को संवारने में एक कलीदी किरदार निभा रहे थे, वो और उनकी टीम, वही शख्सियत चौधरी एहसान शरीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और उनकी बहुत एक ऐसन कदम उनका कि उन्होंने एक दूसरे आई कैंप का इनकाद किया है, और मैं समझती हूँ कि आई कैंप के इनकाद के साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप का आगाज़ ये कोई छोटा अमल नहीं है। जहाँ तक हम हकूक़ुल इबाद की बात करें, फैसिलिटेशंस की बात करें, साथ साथ उन्होंने लोगों की हेल्थ जो कि हमारे बेसिक राइट्स में आता है उसमें एक कलीदी किरदार निभाया है। उनके साथ खड़ी शख्सियत फ़याज़ अकरम सांसल साहब हैं जो चौधरी चेयरमैन अकरम साहब के बेटे हैं, और चौधरी अलादिता मरहूम अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए उनके भतीजे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात सबसे पहले चौधरी एहसान शरीफ साहब से करवाते हैं, देन हम आपकी बात जो है वो फ़याज़ अकरम साहब से करवाएंगे। और आज इनसे पूछते हैं हकूक़ुल इबाद का ये जज्बा किस तरह से उनके अंदर डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए। मैं सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना। जज्बा बस दिल में हुब्बे वतनी हो तो फिर जज्बा आ ही जाता है, बेशक बेशक, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें। हम पहले सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद फिर माजरा शुमाली है। बिल्कुल सही। तो हम रहते प्रदेश में हैं मगर दिल हमारा अपनी गली में धड़कता है, माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह जब तक जान है धड़कता रहेगा। सही। जो सब ये एक ना जिस तरह से अभी हम एक स्पीच सुन रहे थे किसी हाफिज़ साहब की, उन्होंने बड़ी बात की है कि बेसिक चीज़ एजुकेशन नहीं तरबियत है। तो आपने ये तरबियत का ये अमल किससे आप इंस्पायर हुए? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली? देखिए, सबसे पहला तो वालिदैन होते हैं। जी जी। तो मैं जब पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपकी पहली दर्स का जो वालिदैन होती है, तो ये से फिर वालिदा मोहतरम ने जैसा भी, तो आगे फिर इस तरह की हस्तियाँ मिलती गई, उनसे फिर माशाल्लाह AD फाउंडेशन साहब अपने मेरे फुफड़ा भी हैं जी जी, और माशाल्लाह मेरे ससुर भी हैं। सही। तो जब मैं UK में गया तो उनको देखता था कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, तो फिर बंदा इसी तरह फिर आपने फिर उन्हीं से इंस्पिरेशन जो है वो ली। दूसरे नंबर पे गांव में चौधरी तारक महमूद माजरा, आपको पता ही है, मेरे भाई साहब अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको आगे का भला करे। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स करते हैं ना तो सब फिर जाके वो क्या कहते हैं कि दाल बनती है। सही बात। तो आप किस किस का नाम लें? बेशक बेशक, ऑब्वियसली नाम की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये ज़िंदगी में बंदा सारी ज़िंदगी जो लर्न नहीं होती है, बंदा सीखता ही रहता है। ये ऐसा अमल है जो बंदा ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी और वजह बात आपने की। अच्छा, जिस तरह से हमारे बेसिक राइट्स हैं, एजुकेशन या हेल्थ, जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको पहले से आप ऑलरेडी फ्री आई कैंप कर चुके हैं, आज मेडिकल कैंप का इनकाद, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा ऐसा कदम है, और AD फाउंडेशन का आपके साथ मुकम्मल जो है कॉपरेट है। इस पर इसका ख्याल आपको कैसे आया? देखिए, पहला कैंप हमने लगाया था 2018 में, तो उस वक्त भी AD फाउंडेशन सांतल हमारे साथ साथ हैं। जो भी हम काम करते हैं, बड़े भाई हैं, जब मामू जी थे तो उनसे सारी बात वगैरह होती थी। तो अब वो दुनिया में नहीं है, मगर उनका जो लगाया हुआ पौधा है वो माशाल्लाह उसी वक्त उसी तरह, हाँ बिल्कुल। तो अब मेरे भाई हैं उधर, हम सारे इकट्ठे ही होते हैं माशाल्लाह, अपनी सारी बात इकट्ठी होती है। तो बड़े भाई हैं खालिद साहब, साजिद सैफुल्लाह, खालिद सैफुल्लाह और भाई आबद है। तो हम इकट्ठे बैठ के कोई भी इस तरह का काम करना हो तो हम इकट्ठे बैठ के सलाह सलूत करते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप लेते हैं। तो अकेला बंदा कोई भी कामयाब नहीं होता। जब इस तरह के रफ़ाया के काम करने होते हैं ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा नाल आपने एक दूसरे भाई की हेल्प चाहिए होती है। ऐसी है, बिल्कुल। तो ये उन भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट, तो उनका शुक्रिया AD फाउंडेशन सांतल जो इतना ट्रस्ट करते हैं। हमने जैसे सलाब का इतना काम किया, तो ये सारी चीज़ें आपके ना ट्रस्ट पे होती है। बिल्कुल सही। पैसे तो बहुत बंदा कमा लेता है, आगे लगाने की जगह जो उसको चूज़ करना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे जहन में ये आइडिया आते रहते हैं
ये कर लें गांव में, ये कर लें, तो वो भाई हैं वो मुझे ना नहीं करते। उनको पता है कि यार जो करेगा ठीक ही करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बस उनका प्यार है बड़ों का। बेशक बेशक। नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे आपके साथ जज्बा इंसानियत की, तो बकौल अल्लामा इकबाल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना था करो बयां। तो ऑब्वियसली सबसे पहले खिदमत खल्क और जज्बा इंसानियत। फयाज़ अकरम सांतल साहब से हम पूछते हैं कि उनका एडी फाउंडेशन किस तरह से वर्क कर रहा है और चौधरी एहसान शरीफ के साथ उनकी इंस्पिरेशन जो है उससे किस हद तक वो मुतासर है। फयाज़ अकरम साहब, जिस तरह से माशाल्लाह से एडी फाउंडेशन जानी पहचानी फाउंडेशन है आपकी सांतल की, और मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा आगाज़ जो है आपकी फैमिली ने किया। एहसान शरीफ साहब के इस अमल पर, आपके अकामुलेट पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी वेलकम। एहसान भाई जी माशाल्लाह काफ़ी अर्सा से हम देख रहे हैं इन्हें। मैं पहले भी आपको ये बता रहा था कि इन्हें एक शौक़ है, इनका दिल चाहता है कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, पिंड के लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ कोई आप देखते रहते हैं, आप काफ़ी अर्सा से इन्हें देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये कोई भी ऐसा काम हो, रफ़ाए अमा का या कुछ भी, तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है जी इन्हें देख के। तो हमें वो बता रहे हैं, हमें एतमाद है जी अपने भाई पे। तो माशाल्लाह पूरा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं अपना दारा माजा शुमाली एडी फाउंडेशन सांतल। और जहाँ के भी हमारी हम सब माशाल्लाह फैमिली हमारी इकट्ठी है। हमारे दादा जान मेरे हाजी गुलाम मोहम्मद, मेरे ताया जान चौधरी अल्लाह ताला सांतल साहब, अल्लाह पाक की रहमत करे जी। ये उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं जी। तो उन्हीं की सारी तरबियत है, उन्हीं की तरफ से हमें सब कुछ मिला हुआ है। माशाल्लाह। और कोशिश करते हैं कि अपने जितने अहबाब हैं, दोस्त यार जितने भी हैं, अपने इलाके के लिए, हल्के के लिए, पिंड के लिए, कमज़ोर तबके के लिए हम लोग हर टाइम हाज़िर हैं जी इंशाल्लाह। और यही सिंपल माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम बात करें मेडिकल कैंप की, तो मेडिकल में सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हेपेटाइटिस का है। आपको पता है कंटेमिनेंट वाटर की वजह से या बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ मतलब हमारे खाने पीने में उतार चढ़ाव की वजह से मेडिकल कैंप का इनकाद करना, बहुत कम डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। और माशाल्लाह से मैं समझती हूँ सैयद उसामा तलत साहब को बुलाना, वेलकम करना, इसका प्लान आप लोगों के ज़हन में कैसे है, और एक अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट का आना दारा माजरा शुमाली में आप कैसे देखते हैं इसको? ये सारी एफर्ट जी एहसान शरीफ की है जी, इसकी पूरी टीम की है। जी। इन्होंने प्रोग्राम अपना एक बना लिया था, उसमें हमें बताया कि ये मेरा एक बन गया जी। ये सारी बातचीत उन्होंने खुद ही सब कुछ किया है माशाल्लाह। तो ये सोच मैं बता रहा हूँ कि देखें हमारे इलाके में यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर हमें गुजरात का फासला है हमारा, गुजरात से गाँव का। ऐसी है। और जाने आने का पूरा दिन ज़ाया होता है। तो स्पेशलिस्ट का जो सामा साहब हैं माशाल्लाह काफ़ी नामवर डॉक्टर हैं जी। जी बिल्कुल। तो ये सारी सर्च की थी, तो फिर उन्हें डिसाइड किया जी एहसान साहब ने, तो वो आ गए आज और आपके सामने है जी सारा। एहसान भाई, आपने ये प्लान कैसे किया, किस तरह से आपने प्लान किया कि डॉक्टर उसामा तलत साहब को ही इनवाइट किया जाए? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट गुजरात से काफ़ी दूर, आपका एक अलग थलग बिल्कुल कश्मीर के बॉर्डर लाइन पर आपका गाँव है, तो कितना ईजी हो सका, कितना डिफ़िकल्ट लगा आपको? तो फ़ोन पर रबते होते रहते हैं। जी, तो मेरे बड़े भाई हैं, मामू के बेटे हैं इरफान साहब, वो इसी महकमे में डॉक्टर में, तो ये उनके सारा एफर्ट है। जी जी। तो हम तो ज़ाहिर बुराने मुल्क होते हैं, फ़ोन पे बात कर ली, किसी से मिल लिया। तो वो बड़े भाई हैं इरफान साहब, वो इब्रार से बड़े हैं, तो वो इसी महकमे में, तो फिर उनकी हेल्प से हमने माशाल्लाह ये सारा अरेंज कर लिया। क्या बात है, फैंटास्टिक। तो ये देखिए वो बात वही है कि आप वो क्या शेर है मुझे याद नहीं, अकेले चले थे काफिला बन गया। जब आप जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो फिर अल्लाह की ज़ात सबब लगा देती है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी काम के अंदर बीच में हूँ तो वो कामयाब नहीं। मैंने ये पहला फंक्शन मेरा होगा तकरीबन 20 साल में, नहीं तो बाकी मेरा बिहाइंड द फेस। ये आज पहली बार आपने मुझे पकड़ लिया। मतलब मैं कैमरे के सामने बहुत कम आता हूँ, काम होना चाहिए। आप जहाँ भी दुनिया पे रहे काम होना चाहिए।
तो ये आसिफ भाई है, ये राजनपुर से स्पेशल आए हैं। अच्छा। ये इनकी मोहब्बत है, जो हमने राजनपुर में काम किया था सलाबत खान, ये स्पेशल इनकी मोहब्बत है कि जो इधर आए हैं, तो उनसे बात मैं बात कर लेती हूँ। नाज़रीन, जिस तरह से आपने एहसान शरीफ साहब की ज़बानी सुना कि राजनपुर से आए हुए एक आसम, आई थिंक नाम बता रहे हैं, आसिम साहब हैं, और आइए उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि एडी फाउंडेशन और प्लस दारा माजरा शुमाली दोनों के अकामुलेट के साथ जो है एक इन्होंने कलीदी किरदार निभाया था राजनपुर में, और मैं समझती हूँ कि वहाँ जाके घरों की कंस्ट्रक्शन करना ये बड़ा खुशाइंद अमल था। जी, आप माशाल्लाह से राजनपुर से आए हैं और एहसान शरीफ साहब से, और एडी फाउंडेशन का आपको गायबाना तारफ़ पहले भी होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे 2022 में सैलाब की वजह से, तो इन्होंने सबसे पहले हमें राशन प्रोवाइड किया था, 2 ट्रक आए थे, उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन यानी कि 25 घराने भी बना कर दिए थे। हाँ जी, 4 पाए बिस्तरे यानी कि सब चीज़ें प्रोवाइड की थी। हाँ तो जी। आज आप राजनपुर से यहाँ आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको दारा माजरा शुमाली आकर? यही तो इनकी मोहब्बत है जो हमें खींच कर यहाँ लाई है। क्या बात हाँ जी। क्या बात है। जी तो यानी कि आपकी इंस्पिरेशन जो है, ये आपका प्यार मोहब्बत, ये एहसान शरीफ साहब से फर्स्ट मुलाकात है आपकी? नहीं, ये हमारी दूसरी मुलाकात बल्कि तीसरी मुलाकात है। हाँ जी, हमारे पास भी उधर भाई साहब आए थे, यानी कि जिस टाइम हमने की डिस्ट्रीब्यूशन की थी मकानात की, उस टाइम भाई पहुँचे थे वहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल सही। एहसान शरीफ साहब एक ऐसी बिहाइंड द कैमरा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा अपने इलाके के, अपने गांव के लोगों के लिए सोचा, और मैं समझती हूँ कि पंजाबी की वो एक एग्जांपल है ना, 100 कामा ते एक आरी, बिल्कुल ऐसा ही कलीदी किरदार निभाया चौधरी एहसान शरीफ साहब ने, जो बिहाइंड द कैमरा रहकर उन्होंने लोगों की मदद की, और दारा माजरा शुमाली की पूरी टीम बशमूल चौधरी तारक मरहूम साहब, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने एक कलीदी जो है किरदार निभाया सब ने मिलकर, और आज आपके सामने है। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात चौधरी एहसान शरीफ साहब के जिगरी दोस्त अरफान साहब से करवाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि चौधरी एहसान शरीफ के बारे में, एडी फाउंडेशन के बारे में वो क्या राय देंगे। अरफान साहब, जिस तरह से खिदमत इंसानियत का जज्बा लेकर आपके दोस्त, आपके गांव के लोग, और मैं समझती हूँ कि दारा माजरा शुमाली की पूरी टीम जो है बड़ा अच्छा कामुलेट कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका, आप आए हैं वहाँ यहाँ पे। तो हमारे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं शान साहब, तो ये भाई को समझो बचपन से शौक़ है ये फलाई कामों में, मतलब फलाई काम करने, मस्जिदों में तैयारी करनी, हतम वगैरह कोई भी आना, मतलब बचपन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे काम करा रहे हैं हमारे गांव में। तो साथ में ये एडी फाउंडेशन सांतल वाले ये भी साथ ही हैं हमारे। तो माशाल्लाह गांव में बहुत अच्छे काम आपने देखे हैं। आपने जी बेशक, हमें तो एक एक चीज़ जो है वो फिंगर पॉइंट्स पर भी याद है। फ़याज़ अकरम साहब, आप माशाल्लाह से एक अच्छे ख़ानदान और एक अच्छे समाजी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। क्या क्या इंसान को अहलियत कौन सी ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकता है? आपके अंदर इंसानियत के लिए उसका सोच रखनी चाहिए। जी। कोई भी ऐसा काम अपने आने वाली नस्लों के लिए जो आप बेहतर कर सकते हो, जो हमें पीछे से हमें हमारे बड़ों की तरफ से हमें मिला है, वही आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे कन्वर्ट करें जी आगे आने वाली नस्लों में। हमारा गांव में अपना बाई गांव है जी, हमारी पैदाइश उधर की है, बड़े हमारे सारे, वो हमारे बड़ों ने अभी हमने रिसेंटली फ़ैसला किया है, वो हम गांव में रफ़ा अमा के लिए हमने वो वक्फ़ कर दिया है, बच्चियों के लिए दरस निज़ामी और सिलाई कढ़ाई का ये इस तरह का जो वहाँ पे स्कूल वाला सिस्टम होगा सारा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो यही बात है जी, कोशिश करते हैं, ये हमारे अंदर एक हमारे बड़ों की तरफ से ही है सब कुछ। तो ये माजरा शुमाली की अगर बात कर लें तो सबसे पहले एहसान भाई ने यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का सिस्टम शुरू किया था जी 2008 से वो अभी आज तक वो चल रहा है। वो इन पिंड के बच्चों के लिए था, इनके ये पानी की सहूलत को लेके आना, क्योंकि हमारे इधर बहुत गहराई में है, तो पानी का निज़ाम अच्छा नहीं था। अगर पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो वो बच्चों की सेहत भी ख़राब होती थी। ये अभी आज तक 2008 से लेकर 2024 अभी आ गया जी। ये एहसान भाई की एफर्ट है, वो हर 6 माह बाद, साल माह बाद वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसे वो दोबारा से रिफ्रेश करवाते हैं।
रिपेयरिंग होती है। इसी तरह जितने भी गाँव में ये कुछ भी ऐसा सफाई का काम है या कोई भी एहसान भाई का एफर्ट करते हैं। और ये जो अभी इस दफ़ा इन्होंने ये 2024 में 2018 के बाद ये दूसरा आई कैंप और साथ में फ्री मेडिकल कैंप जो है ये साथ लेके आए हैं। और साथ में लेडीज़ हमारी डॉक्टर हमारी बहनें आई हैं, वो अल्ट्रासाउंड की सहूलत वो गांव में लेके आए हैं। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, इसके साथ आगे कई इलाके आप देखा होगा आपने कि बॉर्डर के करीब हैं ये लोग। बिल्कुल। तो इनके लिए यहाँ से गुजरात स्पेशली जाना, क्योंकि कड़ियांवाला में वो सहूलत नहीं है, गुजरात ही जाना पड़ता है इन सब लोगों को। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। आप हमारे इस जो एक अच्छा काम है, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। इन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं जी, हमें ये पीछे से हौसला देते हैं तो हम सब ये काम कर सकते हैं। हमारे जो बाहर बैठे हुए हैं बड़े बुज़ुर्ग भाई, उन सब का बहुत शुक्रिया जी। वो यहाँ पे इत्मीनान की बेस पे सारा काम होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जी। तो एक आवाज़ हमारी तो आगे से लब्बैक की आवाज़ आती है जी। बेशक मैं समझती हूँ कि उन लोगों का भी एक ना बड़ा प्लस, जितने अवसीज जो हैं तो वो तो यहाँ से गुजर के गए हुए हैं जी, वो सब उन्हें पता है कि क्या मामलात होते हैं। तो आगे वहाँ पे जाके पीछे का ख्याल रखना ये बहुत कम लोग होते हैं। तो राजे तकसीन है, सलूट पेश करते हैं एहसान साहब को, अपने जितने हमारे बड़े भाई उधर हैं, खालिद सैफुल्ला, आबिद सैफुल्ला, साजिद सैफुल्ला, इमरान अकरम, रिजवान अकरम, मेरे चाचा जाना उधर चौधरी अरशद चौधरी अनवर, उनके जितने भी फैमिली हैं उन सब का वो हमें गाए बगाए हमें चला के रखते हैं कि जो भी अच्छा काम आप कर सकते हैं गाँव के लिए, इलाके के लिए, वो आपने करना है। वो किसी बात में हेजिटेट फील नहीं करते, हमें कहते हैं जी आपने हमें बस कॉल करनी है। तो बहुत शुक्रिया उन सब का, उन जितने भी हैं। एडी फाउंडेशन सांतल हमारा इदारा, हमारे भाई हैं जी आबिद सैफुल्ला, साजिद सैफुल्ला, खालिद सैफुल्ला। तो ताया जान का एक मिशन था, उससे पहले ताया जान अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे थे। मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद अकरम सांतल साहब बाहू भी जानते हैं जी आप जी। बिल्कुल ऐसे वो कोशिश ही है जी हमारी इलाके की बेहतरी के लिए, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। और आपके सामने काम हमारा सबका सब भाइयों का जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि फ्री मेडिकल कैंप के साथ एक ऐसे कैंप का इनकाद जिसमें एंटीनेटल चेकअप पर स्पेशली जो है वो नज़रसानी की गई है। मैं समझती हूँ कि अल्ट्रासाउंड की सहूलत होना और एंटीनेटल चेकअप के लिए प्रेगनेंट फीमेल्स का आना, ये भी बड़ा खुशाइंद अमल है। ऑब्वियसली ये जो इलाका है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर, जिस तरह से मैं पहले बता चुकी हूँ, और यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करना एक बहुत खुशाइंद अमल है। आपको जी हमारे साथ मौजूद है रियाज हरड़ साहब, जो अल हिदमत फाउंडेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करते हैं और एक एज ए प्रेसिडेंट जो है इस जोन की खिदमत करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस नेक अमल पर वो क्या कहेंगे। जिस तरह से जोसेफ चौधरी एहसान शरीफ साहब या एडी फाउंडेशन वाले मिलकर जो है कामुलेट कर रहे हैं और अच्छा एक कैंप का इनकाद किया गया जिसमें फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने भाई एहसान शरीफ साहब का भी कि उन्होंने इतने नेक मकसद के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया है। हमारी भी वेल भी यही है और हम हमेशा से कोशिश भी करते हैं और इनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने सैलाब के हवाले से भी मिल के काम किया है। और इंशाअल्लाह इस इलाके की जो करीम है, अच्छे लोग हैं, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं इन नेक मकासद के लिए, अच्छे कामों के लिए। सबकी मुआवनत हम हासिल करते हैं। तो इसी सिलसिले में इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो हम इन सबको अप्रिशिएट भी करते हैं और इनके साथ अपना पूरा तावन भी पेश करते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एंटीनेटल चेकअप की भी सहूलियात मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए अल्ट्रासाउंड का ख़ास जो है यहाँ इंतज़ाम है। और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि डॉक्टर असामा तलत साहब का यहाँ आना, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और गुजरात के वाहिद जो हैं बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, तो उनका यहाँ आना सबसे बड़ा खुशाइंद अमल है और लोगों को फैसिलिटेट करना। इसमें एहसान शरीफ साहब को और एडी सांतल, इन दोनों फाउंडेशंस का, या दोनों दारा माजरा शुमाली का बड़ा कलीदी किरदार है। अल्लाह पाक इनका हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।